बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे कुलचे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो उसके लिए यहाँ 1 किलो आटा, 1 गिलास तेल, 1 गिलास दूध और 1 गिलास चीनी, 2 टेबल स्पून सौंफ, 10 ग्राम बेकिंग पाउडर, आधा टी स्पून नमक और 8 ग्राम वनीला शुगर, 5 टेबल स्पून तिल। ये आपकी मर्जी है, आप इसे कम करें या ज़्यादा करें या ना भी डालें। तो यहाँ आधा किलो सफ़ेद आटा मैंने लिया है और आधा किलो रोटी पकाने वाला आटा लिया है। तो अब इसमें हम तिल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। सौंफ भी डाल दी। बिस्मिल्लाह। सौंफ को मैंने साफ करके फिर भी धो लिया है ताकि अगर कोई डस्ट हो तो निकल जाए। और अब चीनी। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हम दूध भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 1 गिलास तेल। बिस्मिल्लाह। और ये नमक और बेकिंग पाउडर और वनीला शुगर। बिस्मिल्लाह। 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट। बिस्मिल्लाह। और अब हम इस मिक्सचर बाउल को सेट कर देंगे और अब मिक्स करते हुए 1 गिलास पानी ज़्यादा कर दिया। बिस्मिल्लाह। क्योंकि 1 गिलास दूध काफ़ी नहीं है। अब भी डो सख्त नज़र आ रहा है तो हम पानी में इजाफा कर देंगे क्योंकि हमें साफ डो चाहिए। अब यहाँ मैं 1 अंडे की सफ़ेदी ऐड कर दूंगी। ये दरअसल शुरू में ही ऐड करना था मगर मुझसे रह गया है, तो अब मैं ऐड कर दूंगी। और ये जर्दी जो है हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा डो रेडी हो गया है। देखें सॉफ्ट है, थोड़ा नरम होना चाहिए। अब इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब आधा घंटा गुजर चुका है। हाथों को तेल लगाकर डो को इकट्ठा कर लेंगे। आप अपने शेल पर ज़रूर तेल लगा दीजिएगा। मैंने तेल नहीं लगाया तो आटा चिपकने लगा है। तो अब हम तेल लगाकर डो को थोड़ा मसलना है और फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर ओवन के ट्रे में रखते जाएंगे। डो को काट कर पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। आप अपनी पसंद से छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के पेड़े रख सकते हैं। 50 ग्राम से लेकर आप 100 ग्राम तक पेड़ा साइज़ रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है जितना बड़े। और आप 1 किलो से 3-4 रोटियां भी तैयार कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं पेड़े बनाकर थोड़ा टाइम 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे थोड़ा दबा देंगे। थोड़ा दबाने के बाद इसको कवर करके फिर रख देना है ताकि इसमें खमीरा पैदा हो जाए। 2-3 चम्मच नीम गर्म दूध में आधा टीस्पून नेस्काफी का मिक्स कर लिया है और ये हम अंडे की जर्दी के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब हम, क्योंकि खमीरा आ चुका है, तो अब हम इसको पॉलिश कर देंगे। तो अब हम इन पेड़ों पर जर्दी और दूध की पॉलिश कर देंगे। और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और
साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पॉलिश करने के बाद अब ऊपर थोड़े से तिल फैलाकर डाल देंगे और फिर ओवन में रखकर हमने पका लेना है। इतनी देर पकाना है कि ऊपर से भी सुर्खी आ जाए, नीचे से भी पक जाए, मगर जलाना नहीं है। अब हमारे ये मीठे कुलचे तैयार हो गए हैं। नाश्ते के लिए बेहतरीन ये ब्रेड है और रमज़ान में भी बहुत ही बेस्ट, चाहे हम सहरी के वक्त खाएं या मगरिब के वक्त, दोनों टाइमों में बहुत ही बेस्ट फ़ायदेमंद ब्रेड है। ज़रूर आजमाइएगा और अपनी राय से कमेंट में मुझे आगाह भी कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।